आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने शराब मामले में आरोपी की गिरफ्तारी से पहले दायर की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बिहार के समस्तीपुर के आरोपी आजाद कुमार की कार से 28 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई थी और इसके बाद आरोपी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले सरेंडर करने और इसके बाद नियमित जमानत याचिका दायर करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि सरेंडर करने के बाद कानून के आधार पर ही जमानत याचिका पर फैसला होगा। शराब मामले में फंसे आरोपी का नाम आजाद कुमार है, जो समस्तीपुर का रहने वाला है। आजाद कुमार के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सुशील पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर। सुशील, जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं उस आरोपी को तो क्या किस तरीके से क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आदेश निर्देश जारी किया है यह बिल्कुल सटीक है, बावजूद इसके अगर कोई भी आरोपी इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपनी पहल करता है तो उसके लिए भी एक सीख होगी? जी बिल्कुल विवेक जी, देखिए साफ तौर से जिस तरह एक आजाद कुमार नाम के व्यापारी जो फिलहाल समस्तीपुर के रहने वाले हैं वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और उनको ये उम्मीद थी कि उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा कि जो जिस धाराओं के तहत आपको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और आपके फिलहाल गाड़ी में 244 लीटर जो शराब है वो बरामद हुए हैं, 88 कर्टन जो विदेशी शराब है वो बरामद हुआ है और आपकी गाड़ी जो याचिका है उस याचिका के मुताबिक उनकी गाड़ी है वो इसी प्रकरण में बार बार यूज करते हुए पाया गया है। तो ऐसे में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जमानत देने का कोई औचित्य नहीं है और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका फिलहाल आजाद कुमार को दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कहीं ना कहीं उन तमाम व्यापारियों के लिए भी एक बड़ा झटका है जो ये सोचते हैं कि वो इस प्रकार के अवैध काम करेंगे और उन्हें कोर्ट से राहत मिल जाएगी और इसीलिए ये एक नजीर भी साबित होगी उन तमाम व्यापारियों के लिए जो इस प्रकार का गलत काम करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में जो नियमित जमानत की वो मांग कर रहे थे कि वो ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट को ये आदेश दिया जाए कि उनकी नियमित जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए। इस पर कोर्ट ने कोई भी आदेश जारी करने से मना कर दिया। कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि कानून के मुताबिक जो भी होगा वो हाईकोर्ट तय करेगा, लेकिन फिलहाल आपको राहत नहीं दी जा सकती। तो एक बड़ा झटका जरूर है फिलहाल आजाद कुमार के लिए, जो फिलहाल अवैध शराब के तहत बिहार सरकार के द्वारा, बिहार पुलिस के द्वारा बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच गया से एक बड़ी खबर आ रही है। तकरीबन 2 किलो से ज्यादा ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। 3 करोड़ बताई जा रही है इसकी कीमत। गया से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 2 किलो 200 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। 3 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। इसके साथ ही 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 2 बाइक और 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं और एसआईटी टीम की कार्रवाई हुई जिसमें यह कामयाबी मिली है। मुफस्सिल थाना इलाके से गिरफ्तारी हुई है। फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी एलन विली है। एलन, क्या खबर है इसके पीछे और कौन सा नेक्सस काम कर रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, गया पुलिस को कई दिनों से ये जानकारी मिल रही थी, सूचना मिल रही थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कई लोग द्वारा ड्रग्स के बड़े पैमाने पर रैकेट चल रहा है और इसको लेकर के जो पुलिस है और कई जगहों पर पुलिस वहां पर गई थी, लेकिन जो अपराधी है वो पहले से भाग जाते थे। इसी देखते हुए एसएसपी ने एक टीम गठित किया और एसपी के नेतृत्व में एक छापेमारी की गई और खुली अंदाजा में छापेमारी की गई है। कहाँ पर जो पुलिस के जवान सादे लिबास में गए थे और जिसमें जो खरीदने के लिए पहुंचे उसी दौरान जो है जो आरोपी है जो ड्रग सप्लायर है उसकी घेराबंदी कर गिरफ्तारी की गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि इसके पीछे जो है तो झारखंड के कई सफेद पोस्ट जो व्यक्ति है वो भी है और फिलहाल पुलिस है और इसकी गिरफ्तार जो आरोपी है उससे गिरफ्तारी करने के बाद और भी लोगों को इसको आगे कार्रवाई के लिए जुट गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात सम्मान पर जारी सियासी घमासान की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान दोनों ही दिवंगत नेताओं के नाम पर राजकीय समारोह घोषित करने की मांग की है। उन्होंने पटना में दोनों नेताओं की प्रतिमा लगाने की मांग की। तेजस्वी रघुवंश प्रसाद सिंह की पहली पुण्यतिथि पर मुजफ्फरपुर में आयोजित सभा में शामिल होने के लिए पटना आवास से रवाना हो रहे थे। हम लोगों ने तो पहले भी मांग की थी कि भाई नीतीश कुमार जी से, राज्य सरकार से आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी के
जो मांग रही है रघुवंश प्रसाद जी ने जो चिट्ठी लिखी थी, जो मांगे जो लिखी थी वो अब तक जो है पूरा नहीं है। तो पहली शर्त थी कि वो पूरा किया जाए। दूसरी शर्त ये थी कि राजकीय समारोह जो जयंती वगैरह है वो मनाई जाए। तीसरी बात ये थी कि दोनों महापुरुषों का जो है, नेताओं का जो है, मूर्ति की स्थापना जो है बिहार सरकार करवाने का काम। तो तेजस्वी पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी पार्टी में रहने वाले बुजुर्ग नेताओं की इज्जत नहीं करते हैं। पुण्यतिथि में जाएं तो अपनी संवेदना प्रकट करें, शोक संदेश दें। और आज जिस रघुवंश बाबू को जब पार्टी में थे तो उन्होंने इज्जत ही नहीं किया। जो हाल आज जगता बाबू का है, जो पहले रघुवंश बाबू का रहता था, और आज उनकी पुण्यतिथि में वो मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, तो मेरा उनसे इतना ही आग्रह होगा कि कृपया कम से कम बुजुर्गों का सम्मान करें। रघुवंश प्रसाद सिंह की प्रतिमा लगाने की तेजस्वी की मांग पर बीजेपी ने तेजस्वी पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि आरजेडी अपने कार्यालय में उनकी प्रतिमा लगाए और पोस्टरों पर जगह दे। नाटक के बदले तेजस्वी खुद उदाहरण पेश करें। बाबू जी का पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के अवसर पर राजद कार्यालय में वो रघुवंश बाबू का प्रतिमा लगा करके उनके प्रति सम्मान व्यक्त करें और नाटक नहीं करें, सरकार से मांग नहीं करें। पहले वो एक आदर्श स्थापित करें, उनके प्रतिमा को अपने कार्यालय में लगा करके और अपने होर्डिंग और बैनर पर वो जगह दें। और चलिए सीधे जुड़ते हैं जनता दरबार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। समाचार देखे तभी हम लोग बैठे थे और सारे लोग बैठ करके एक एक चीज़ को डिस्कस किए और सब जगह का खबर दे रहे। तो इसमें बिल्कुल ही हेल्थ डिपार्टमेंट के पूरे तौर पर सजग है और इसके साथ साथ सब जगह के प्रशासन को भी सजग किया गया कि भाई ये भी इसको नज़र रखें। हर जगह डीएम वगैरह भी इस बात पर नज़र रखें ताकि कहीं पर कोई इस तरह की घटना हो तो ये न हो कि कोई इग्नोर करे, ताकि हम लोग इसमें लड़ रहेंगे। इसके अलावा भी बाकी चीज़ों में तो आप जानते ही हैं कि अन्य प्रकार की बीमारियां तो पूर्व में भी होती रही है, जिसके लिए जितना संभव है सब काम किया जाता रहा है, तो उसके लिए भी लोग अलर्ट हैं पूरे तौर पर। उसमें कोई अभी ऐसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन फिर भी अलर्टनेस है कि भाई कोई जानता है कल होकर के क्या कुछ हो जाए। और जब ये माना हुआ है कि सब जगह दुनिया भर में चल रहा है कि ये इसका कोरोना का तीसरा लहर आ सकता है, तो हर जगह तो सचेत उसके लिए तो रहना ही है, लेकिन जो अन्य बीमारियां उसके लिए भी सचेत है। ये सब कुछ हो रहा है और देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो रहा है। और आप लोग जब देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 तारीख को, उस दिन जो है बिहार में टीकाकरण कुछ कितनी बड़ी संख्या में होगा, ये सब आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं। उसको हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हर प्रकार से सब तरफ से हम लोग एक एक चीज़ के लिए अलर्ट हैं और नज़र रखिए। सर, ये अभी जो बाढ़ की स्थिति, मतलब बाढ़ की जो अभी आप लोगों ने सारा जो एनालिसिस किया, तो अभी जो सेंट्रल की टीम आई थी उसमें से बिहार की तरफ से 3,761 करोड़ का डिमांड किया गया कंपनसेशन के लिए। तो लास्ट ईयर का जो कंपनसेशन अभी आधा बाकी ही है। तो अभी जो ये 5 दिन पहले यहाँ से प्रेजेंटेशन दिया गया कि 3,761 करोड़ हम लोग को चाहिए, इस पर सर नहीं तो हम लोग जो कहना होता है हर बार, वो तो कोरोना के पहले भी, कोरोना के दौरान भी, तो हर समय जब जानते ही हैं कि फ्लड का तो असर होता ही है, तो इन सब चीज़ों में एक एक जगह पर हम लोग काम तो शुरू से करते हैं और सेंटर की टीम आती है उसको देखने के लिए और वो भी सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। तो जो भी उनको बताया जाता है, तो जो वो उचित समझते हैं मदद करते हैं। इस बार भी आए हैं तो पूरे तौर पर घूमे, देखे हैं लोग, हमको डिपार्टमेंट के और सब लोगों ने बताया है कि जो सेंटर की टीम आई है वो हर जगह जा कर के देखी है और उनको भी लगा है कि नहीं बहुत जगह बहुत ज़्यादा पानी का रहा है और नुकसान हुआ है, तो लोग देख करके गए और सारी मीटिंग हुई है। जो भी करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हम लोग तो एक एक चीज़ का आकलन कर लिए हर जगह। वो तो टीम आती हो तो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग तो अपनी तरफ से जाते ही रहते हैं। और उसी दिन जो आप लोगों ने कह दिया कि ड्राउट के अलावे मैंने ये इसका सूखा का भी स्थिति आ रही है, तो
तो हमने कहा तुरंत हम देखते हैं, ऐसी तो स्थिति आई नहीं। तो पूरा हर जगह से सारे जिले के साथ बातचीत किया, दिन भर कितना घंटा हम लोगों ने बात किया, होल डे, और एक एक जगह का रिपोर्ट लिया। तो वैसा तो कुछ बात नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इतनी बात की और 4 दिन कहा कि आप लोग और इसका एक एक चीज़ का आकलन कर लीजिए, हर एक चीज़ का। और उसके बाद आप जान रहे हैं कल से हर एक जिले में प्रभारी हमारे मंत्री हैं, जाएंगे और समूचे अधिकारीगण रहेंगे, सारे विधायक, विधान परिषद के सदस्य, सांसद कोई भी रहना चाहे, सब लोगों को बुला करके, और अन्य प्रकार के जनप्रतिनिधि भी रहें, सब लोगों की बात भी सुनेंगे और एक एक चीज़ का आकलन। क्योंकि एक दिन हम लोग पूरा दिन भर ये काम कर चुके हैं और लोगों को बता चुके हैं कि कहीं मिस नहीं करें। क्योंकि कोई भी आता है कहता है साहब हमारे यहाँ ये प्रभावित था, तो हमने कहा एक एक चीज़ को देखना है। और कहीं पूर्वी बात है, कृषि के क्षेत्र में हम लोगों को मदद करनी है और आपदा से प्रभावित है उनको भी मदद करनी है। तो हम लोगों ने ये भी तय किया कि सबको मिल करके, कभी कभी दिखता है कि कृषि वाला कुछ बताया और आपदा वाले कुछ बताए, तो हम लोगों ने दिन भर इस पर चर्चा की है कि साहब इसमें किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि 4-5 दिन कहा है हम लोगों ने कि एक एक चीज़ की जानकारी ले लीजिए। और कल से तो 2 दिन पूरे बिहार में ये मीटिंग हो जाएगी, ताकि आपदा से प्रभावित कहीं भी कुछ स्थिति तो उसके हिसाब से जो करना है कहीं कोई मिस नहीं करे। और जहाँ पर भी, अब जैसे देखिए अब आ जाता है पानी जहाँ पर और लोग शुरू नहीं कर सके, रोप नहीं सके तो फसल को, तो उन जगहों पर भी हमने कह दिया कि भाई उसका भी एकदम आकलन लेकर के और उन किसानों को भी मदद करनी है, कृषक परिवारों को भी मदद करनी है। सब चीज़ हम लोगों ने तय किया हुआ है और उसके आधार पर सारा आकलन करेंगे। और समझ लीजिए कि 2 दिन में ये समय चल रहा है, तो इसी में सब दिन होता है, तो अलर्टनेस तो रहना ही है। लेकिन अब तक जो भी नुकसान हुआ एक एक चीज़ को देखें और निरंतर हमेशा सजग रहिए, ताकि आगे भी कुछ होगा तो होगा। आप देखते ही ना हैं दिन भर में धूप कितना, और रात में देखिए कस के वर्षा भी होती है। तो ये पूरे तौर पर हो रहा है, इसलिए हर चीज़ के लिए ये इसका आकलन रहना चाहिए और कहीं भी कुछ मिस नहीं करें। तो जो हमने बताया, हम लोग दिन भर सारे मंत्री, सब अधिकारी, सभी जिला के लोगों को रख करके दिन भर चर्चा करके जो भी और गाइडलाइन देना था हम लोगों ने दे दिया है और उसका कर लेंगे आकलन। और कल से एक एक का पूरा डिटेल हर एक जिला का हो जाएगा, कहीं कोई मिस नहीं करेगा। क्योंकि देखते हैं हम अभी ये कर रहे हैं, तो कभी कभी आता है ना बेचारा कहने वाला 19 के बारे में कभी कोई बताता है कि हमको नहीं मिला, तो ये नहीं कभी होना चाहिए, ये हमको अच्छा नहीं लगा। हालांकि उस समय भी हम लोग करते रहे, लेकिन इस बार और ज़्यादा कर दिया कि किसी तरह से कोई आकलन में कोई कन्फ्यूजन नहीं, पूरे तौर पर एक साथ करिए और एक एक चीज़ को देखिए। तो ये सब करें। क्या चीज़ वाला? नहीं, अभी तो अब जब तक देखिए कोरोना वाले के चलते, अभी अगर स्थिति ठीक रहेगी तो क्यों नहीं करवाया जाएगा, ऐसा नहीं है। पर चूँकि कोरोना का भी तो हम लोग सब चीज़ को अलाउ किए हैं, लेकिन यही आग्रह करते हैं कि बहुत भीड़ मत लगाइएगा, इतना भर आग्रह करते हैं। और कई जगह पर जो कोई बाहर से लोग आते हैं तो उसके टेस्ट का इंतजाम, हर चीज़ का, वो सब भी हम लोग रखे हुए। कहीं भी कुछ हो रहा है तो उसके लिए भी रखेंगे हम लोग कि कहीं बाहर से आ रहे हैं तो ये हो जाएगा, कहीं कोई नुकसान नहीं पहुँचे। लेकिन अभी तो इस पर निर्भर करेगा, उस समय की स्थिति सामान्य रहेगी तो सब कुछ होगा। अगर मान लीजिए अचानक कुछ हो गया तब तो कुछ कहना मुश्किल होगा। लेकिन हम लोग तो यही प्रार्थना करते हैं भाई कि ऐसी स्थिति नहीं आए, सजगता रहते कि यही हुए हैं, हर तरह से कर रहे हैं। और हम लोगों के यहाँ तो हम देखते हैं कि लोगों में अलर्टनेस है। और आप देख लीजिए टीकाकरण कितना तेज़ी से हो रहा है। अब शहरों का ज़रा जान लीजिए, अब उसके बाद अब गांव-गांव का किया जा रहा है। तो पूरे तौर पर हम लोगों ने जो कहा कि 6 महीने में 6 करोड़ टीकाकरण, तो जान लीजिए कि उससे भी ज़्यादा हम लोग करा देंगे, छोड़ेंगे नहीं हम लोग। उतना तो हम लोगों ने रखा कि जरूर इतना करें। अब जितना तेज़ी से करवाने की कोशिश हो रही है हर जगह, और करवाएं ताकि लोग सुरक्षित रहें। और दूसरा, टेस्ट हम बराबर कहते हैं, निरंतर टेस्ट भी करना।
हमने तो कह दिया अभी करीब करीब 1.25 लाख तक कर देते हैं। हम रोज कह रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को एवरेज 2 लाख टेस्ट जरूर करना है। तो उसके लिए पूरा का पूरा डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, हर जगह टेस्ट करते रहना बहुत जरूरी है। जानते हैं टेस्ट होता है, अगर एक आदमी का निकल गया पॉजिटिव, अगर पता नहीं चला तो उस बेचारे को भी मालूम नहीं, अगल बगल के आदमी को भी मालूम नहीं है, तो कितना लोगों का फैल जाएगा। इसलिए देख रहे हैं ना कि बिहार में कितना कम, और प्रतिदिन हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं। और जरा सा भी कहीं पर होता है तो वहाँ पूरा का पूरा अलर्ट करके, और इसके अलावे भी हम लोग कह रहे हैं कि लोगों को भाई अलर्ट करने के लिए लोग प्रचार भी कर रहे हैं उसी तरह से गांव-गांव, ये सब तो कर रहे हैं। क्या बोले? मोनेटाइजेशन के बारे में, ठीक है। मोनेटाइजेशन को लेकर के जो केंद्र सरकार जो कर रही है, तो क्या इसमें सहयोगी दलों से कोई इसमें राय विचार विमर्श होगा क्या, या जो समन्वय का जो है वो है आप लोगों के साथ? बताइए, क्या कुछ पता चला मोनेटाइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं? तो उसके बारे में तो ऐसा कुछ उस पर कोई चर्चा तो पटना एयरपोर्ट को लेकर के भी है, उसको लेकर के आप लोगों की सहमति दी गई है? नहीं, आप एयरपोर्ट वाली बात पूछ रहे हैं? पूरे मॉनिटरिंग को लेकर के, पूरे मॉनिटरिंग को लेकर के जो हाँ, तो एयरपोर्ट पर तो करीब उससे रिसोर्स जनरेट करने का जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन नहीं, वो तो किया जा रहा हो, तो हम लोग तो अभी कर दिए हैं। देखिए 3-4 राज्यों में जहाँ पर अभी ज़्यादा है ना, तो वहाँ पर से आने वालों का तो टेस्ट निश्चित रूप से करने का भी वो भी कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट करके पैसा भारत सरकार जनरेट कर रही है, आगे काम करने की कई संस्थाओं को नीलाम। अच्छा, ये तो दूसरी बात होती है, एयरपोर्ट वाली बात, वो तो एयरपोर्ट वाली बात कर रहे हैं, वो तो बात, वो तो अलग बात है। आप जैसे गवर्नमेंट हायर एजुकेशन को लेकर बड़ा स्पेसिफिक कंसर्न है। अभी जो HRD मिनिस्ट्री का एक सर्वे आया, उसमें बिहार का सिर्फ एक IIT पटना जो है 1 to 100 में पोजीशन आया है। इसके अलावा बिहार में कोई यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर मतलब जो स्टैंडर्ड है उसको लेकर नहीं, शिक्षा विभाग उसमें भी लगा हुआ है, ऐसा नहीं है, काफ़ी काम करने के लिए और पूरे तौर पर शिक्षा के लिए बढ़ावा के लिए तो लगे ही हुए हैं सब। और कई जगहों पर जो हम लोगों का राज्य सरकार का है उसमें लोगों की कमी है, तो उसकी संख्या को बढ़ाने का और सब चीज़ पर तो बात चल रहा है, ऐसा नहीं। GER बढ़ा भी, हाँ, GER को भी बढ़ाने का कई तरह की बात चल रही है। अरे भाई, रिपोर्ट होता है तो कोई बिहार में ठीक से देखता है, ये नहीं देखने वाली बात है। ज़रा देख लीजिए बिहार में कितना कॉलेजेस बढ़े, कोई चीज़ में छोड़े। पहले क्या हाल था ज़रा बताइए तो। जब हम लोगों को काम करने का मौका बिहार की जनता ने देना शुरू किया, तो ज़रा उस समय सोच लीजिए कितना कॉलेज था, कितना स्कूल था, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, मेडिकल कॉलेज थे। तो सीएम की जो बड़ी बात है हम आपको बता रहे हैं, किस तरीके से कोरोना पर हम सचेत हैं, इस बात की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, तेजी से टीकाकरण हो रहा है और जो लक्ष्य है उसके करीब हम पहुंचने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात की टेस्टिंग जरूरी है। पीछे मंगल पांडे खड़े थे, स्वास्थ्य मंत्री, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि टेस्टिंग अगर हो रही है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक भी व्यक्ति अगर छूटा तो फिर इसके फैलाव से हम नहीं बच सकते हैं। तो मुख्यमंत्री ने कई बड़ी बातें कही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कोरोना पर विशेष तौर पर मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की। तेजी से टीकाकरण की बात हो, जागरूकता की बात हो या फिर 6 महीने में 6 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण करने की बात हो, सभी पर प्रधानमंत्री की सोच को किस तरीके से राज्यों की तरफ से बल मिल रहा है, उन सभी बातों का जिक्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। तो बिहार में तेजी से टीकाकरण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जनता दरबार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।
जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ने आज लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही लोगों की शिकायतों के निपटारे को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम नीतीश लोगों की शिकायत सुनकर अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। जनता दरबार में आए एक फरियादी ने शिक्षा विभाग में परीक्षा में हो रही धांधली को लेकर शिकायत की और साथ ही शिक्षा विभाग में भारी गड़बड़ी की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने की उन्होंने बात रखी। शिकायतकर्ता सीएम के भरोसे के बाद भी अपनी जिद पर अड़े रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री गुस्से में आ गए। सुरक्षा गार्ड्स शिकायतकर्ता को हटाने लगे और इसके बाद सीएम ने उसे छोड़ देने का आदेश दिया। सोच समझ के एकदम साजिश के तहत पूरी तरह गलत प्रतिवेदन देकर के निदेश समस्या को लेकर मैं मुख्यमंत्री महोदय से हॉट टॉक इसलिए हुआ कि हम पूरी बात उनके समक्ष नहीं रख पाए। इसी बीच में वहां पर जितने लोग थे उस सब लोग बोल रहे थे कि जाइए जाइए वहां पर जाइए, हटिए। अरे भाई, हम जब आए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए, पूरी बात रखने के लिए, कम से कम 1 मिनट तो मैं अपनी बात को रखते हैं, तब ना हमको न्याय मिलता। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदी के प्रति अपने दायित्वों को निभाएं, अपनी मातृभाषा के सम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहें। इसी सोच से प्रेरित होकर न्यूज 18 आप सभी के लिए लाया है एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट जिसका नाम है हिंदी के सम्राट। और इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना बेहद आसान है। 8506-018-018 नंबर है जिस पर आपको करना है एक मिस्ड कॉल। चुने जाने वाले प्रतियोगी को मिलेगा न्यूज 18 की टीम से बात करने का मौका। हम आपको कॉल करके पूछेंगे हिंदी से जुड़ा हुआ कोई सवाल। अगर आपका जवाब सटीक हुआ तो आप बन सकते हैं हिंदी के सम्राट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।